जय हिंद एंड वेलकम बैक टू एनिमेशन एग्रीगेट। आज 26 जनवरी है, 76 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया और आप सभी को एनिमेशन एग्रीगेट की टीम की ओर से रिपब्लिक डे की बहुत सारी बधाई। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर ईयरफोन मॉडल करना स्टार्ट किया था, उसका ब्लॉकआउट कर लिया था हमने पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूँ, आप वहाँ क्लिक करके जो प्रीवियस वीडियो है ब्लॉकिंग का वो देख सकते हैं। ओके, आज के इस वीडियो में हम इसमें जो डिटेलिंग है उसके ऊपर ध्यान देंगे। ओके, सो मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। इसको मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पर थे हम पिछले वीडियो में, और आज ये जो फ्रंट सेक्शन है इस पर हमें पहले काम करना है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हो तो यहाँ पे ये सेक्शन है जिसे हमें एक्सट्रूड कर लेना होगा। तो इसके लिए मैं इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ और यहाँ पे 1 प्रेस कर रहा हूँ इसे सिलेक्ट करके कीबोर्ड पर, ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ इसका प्रीव्यू ऑफ हो जाए। और एजेस में आ रहा हूँ और इन एजेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ डबल क्लिक करके। अब मैं शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ और इन एजेस को डिलीट कर दूंगा। इसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि ये जो फेसेस है, ये जो फेस है, ये मुझे थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करना है, ये काफ़ी पीछे हो गया। ओके, सो मैंने इसे आगे मूव कर लिया। अब वापस मैं एज में आ रहा हूँ और मैं इसको एक बार वापस बेवल कर दूंगा। बेवल करके इसका चैम्फर ऑफ कर देंगे एंड फ्रैक्शन को रिड्यूस कर लेंगे। अब देखो, बेवल करने के लिए मैंने शिफ्ट राइट क्लिक किया या फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये डिपेंड करता है हर बार। ठीक है, सो आइदर हम शेल्फ में पॉली मॉडलिंग का अगर शेल्फ है तो यहाँ से इसको बेवल कर सकते हैं, या फिर अगर मैं एज सिलेक्ट करके रखता हूँ तो उसमें भी बेवल का ऑप्शन आता है। अगर मैं एज को सिलेक्ट करके रखता हूँ तो आएगा ये रहा। ओके, बेवल एज। एंड उसके बाद अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में हूँ तो यहाँ देखो, हमारा जो मॉडलिंग टूल किट है उसमें भी बेवल का ऑप्शन है। साथ ही साथ एक्सट्रूड, ब्रिज, एड डिवीजन सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे एडिट मैश में भी बेवल का ऑप्शन है और कंट्रोल भी उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। डिपेंड करता है कि आप किस, आपकी प्रैक्टिस जब आप करते हो तो आप किस मेथड को फॉलो करते हो, किस ऑप्शन को यूज़ करते हो। ठीक है, यहाँ पे सही या गलत ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो ऑप्शन यूज़ करने के लिए आसानी जाती है वो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, जहाँ से भी यूज़ करने के लिए आसानी होती है आप यूज़ कर सकते हो। ओके, आउटपुट सभी से एक ही आने वाला है। सो अगेन यहाँ पे मुझे इंसर्ट एज लूप टूल लेना है। शिफ्ट राइट क्लिक करके ले रहा हूँ मैं इंसर्ट एज लूप टूल, एंड ऑब्जेक्ट मोड में हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक किया है और इंसर्ट एज लूप टूल लिया है। यहाँ पे मैं एक एज लूप ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक एज लूप ऐड कर रहा हूँ। ओके, अब फेसेस में आ जाएंगे। फेसेस में आके यहाँ से मुझे फेसेस को सिलेक्ट करना है। अब देखो, मेरा वर्ल्ड जी में सिमेट्री ऑलरेडी टर्न ऑन है। ओके, और मेरा कैमरा बेस सिलेक्शन भी ऑन है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पे कैमरा बेस सिलेक्शन ऑन किया था और हम सिमेट्री यूज कर रहे थे। तो मैं यहाँ से 1, 2, 3 एंड 4, ये जो फोर्थ फेस है इस फोर्थ फेस को सिलेक्ट करूंगा। एंड यहाँ पे भी 1, 2, 3 एंड 4, ये फोर्थ फेस को सिलेक्ट किया। और इन फेसेस को सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड एक्सट्रूड फेस कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सट्रूड फेस करने के बाद मुझे इसमें हल्का सा ऑफसेट दे देना है। सॉरी, मैंने शिफ्ट प्रेस किया था गलती से तो उसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। कंट्रोल एंड शिफ्ट प्रेस करना है तो ये स्लोली यहाँ पे वैल्यूज चेंज होगी। ओके, और ये ऑफसेट देने के बाद मैं वापस एक बार इन फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड शिफ्ट राइट क्लिक करके ब्रिज कर सकता हूँ, या फिर एडिट मैश में आके यहाँ से भी ब्रिज कर सकता हूँ। ओके, सो शिफ्ट राइट क्लिक एंड ब्रिज फेसेस। तो यहाँ पे हमने इसको ब्रिज कर लिया है। अब अगेन मैं शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड मल्टी कट टूल ले रहा हूँ। अब ये भी आपके पास एडिट मैश में या मैश टूल्स में ऑप्शन अवेलेबल होता है मल्टी कट टूल का, ये रहा। ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हो टूल्स में से। मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल प्रेस करने से मल्टी कट टूल हमें एज लूप देता है। सो यहाँ पर मैंने कंट्रोल प्रेस किया और मैं मिडल माउस बटन से क्लिक कर दूंगा ताकि ये एग्जैक्टली सेंटर से इसे कट कर दे। ठीक, तो यहाँ पे देखो सेंटर में एज लूप लिया है। अब यहाँ पे मैं फिर से, मुझे यहाँ पे इसे हाफ डिवाइड करना है। अगर मैं यहाँ पे भी मिडल माउस बटन से क्लिक कर दूंगा कंट्रोल प्रेस करके तो भी वो एग्जैक्टली हाफ इसे कट कर देगा। ओके, सो अगर आपको एग्जैक्टली हाफ से इसे कट करना है तो मिडल माउस बटन प्रेस करना है। कंट्रोल अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें एज लूप मिलेगा। और यहाँ पर हमने मिरर ऑन करके रखा हुआ है तो दोनों तरफ यहाँ पे हमें एज लूप्स मिल गए। सो मैं वापस एक बार फेस में आ रहा हूँ, इन फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक करके इन्हें एक्सट्रूड कर लेंगे, सॉरी इन्हें ब्रिज कर लेंगे। ठीक है, सो ये हो गया ब्रिज। अब इन फेसेस को सिलेक्ट करेंगे और इन्हें बाहर पुल करना है। ठीक है, इसे मैंने बाहर की तरफ पुल कर लिया एंड बाहर की तरफ पुल करने के बाद मैं इसे स्केल कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा। अब अगेन
मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ एंड इंसर्ट एज लुक टूल ले रहा हूँ, या फिर अगर मैं इस एज लुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल राइट क्लिक करता हूँ एंड कंट्रोल राइट क्लिक करके एज रिंग यूटिलिटीज का जो ऑप्शन है उसमें जा रहा हूँ एंड टू एज रिंग एंड स्प्लिट कर देंगे, तो ये हाफ से इसे कट कर देगा। अब मल्टी कट टूल ना यूज़ करने का भी रीज़न है, यहाँ पे वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता था इसलिए, और यहाँ पर मुझे अगेन इसको जी प्रेस करना है तो ये कट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे और अब मुझे यहाँ पे वो होल्स क्रिएट करने हैं, उसके लिए मुझे यहाँ पे ज्योमेट्री लगेगी और ज़्यादा, तो उसके लिए हम इस सरफेस को स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन इस कंप्लीट सरफेस को स्मूथ करेंगे तो यहाँ पे पॉली काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है ना। सो यहाँ पे मैं लिमिटेड जो हमारा इंपॉर्टेंट सरफेस है उसे ही स्मूथ करूँगा, पूरे सरफेस को स्मूथ नहीं करूँगा। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे देखो एक पैनल ब्रेक है ये सेक्शन में। सो यहाँ पे अगर हम इस सेक्शन को ब्रेक कर लेते हैं तो ये पार्ट हमारा सेपरेट हो जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा सेपरेट हो जाएगा। सो फिर हम सिंपली इस इनर पार्ट को स्मूथ कर सकते हैं। सो यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक, इंसर्ट एज लुक टूल और एक एज लुक मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एज लुक ऐड करने के बाद इस एज लुक को सिलेक्ट करेंगे, इसे बेवल कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा मिल रहा है। मैं इसको फ्रैक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, रिड्यूस कर रहा हूँ इसका फ्रैक्शन एंड अगेन फेसेस में आ जाएंगे, फेसेस में आके इन फेसेस को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर लेंगे। ठीक है, इसे पहले मैं ऑफसेट दे रहा हूँ ताकि ये कुछ इस तरह से हो जाए, हमारा छोटा करना है हमें इसे, एंड इसे एक्सट्रूड कर लेंगे। ओके, अब एज में आ रहा हूँ, मैं एज में आके इस एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इस एज को डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे होल्ड लगेगा तो इसे बेवल कर लेंगे, चैम्फर को ऑफ कर देंगे एंड फ्रैक्शन को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा बेवल था। और एज में आएंगे, इस एज को स्मॉल जो इनसाइड हमने यहाँ पे एक्सट्रूड किया हुआ है ऑफसेट में, इस एज को सिलेक्ट करेंगे। ओके, कंट्रोल राइट क्लिक, एज रिंग यूटिलिटीज टू एज रिंग एंड स्प्लिट। अब यहाँ पे हमारे पास एज है, मैं क्या करूँगा, शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा, उस एज को सिलेक्ट करके सेंटर वाली एंड यहाँ पे उसको डिटैच कंपोनेंट्स कर दूंगा। ओके, ऑब्जेक्ट मोड। अब अगर फेसेस में आते हैं ना तो ये फेसेस मेरे सेपरेट है और ये फेसेस सेपरेट है। ऑब्जेक्ट मोड में आके अगर सिंपली मैं इसको मैश में जाकर सेपरेट भी कर दूँ तो भी ये दो अलग अलग ज्योमेट्रीज अब काउंट होगी। ओके, सो अब इसे मैं स्मूथ कर सकता हूँ। इसे स्मूथ करने से पहले मैं यहाँ पे इंसर्ट एज लुक टूल ले रहा हूँ और इसको थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे। ओके, एंड यहाँ से इसको भी थोड़ा होल्ड कर लेंगे, 3 प्रेस करके देखते हैं। ओके, W, तो ठीक है, क्योंकि स्मूथ करने के बाद हमें यही प्रीव्यू मिलने वाला है यहाँ पे, सो इसलिए मैंने इसे स्मूथ करके देखा है एंड फाइन। अब 1 प्रेस करते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक करते हैं एंड स्मूथ कर सकते हैं, या फिर यहाँ मैश में भी स्मूथ का ऑप्शन अवेलेबल होता है। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, यहाँ से भी स्मूथ होता है। सो ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे और ये रहा हमारा वो सरफेस। अब इस एज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ डबल क्लिक करके और इस एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आर प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे फॉर स्केल टूल, कंट्रोल एंड शिफ्ट प्रेस करेंगे ताकि स्लाइड टूल एक्टिवेट हो जाए। ओके, और इन एजेस को मुझे स्लाइड थोड़ा नीचे की तरफ स्लाइड करना है। ओके, सो इन्हें मैंने स्लाइड कर लिया है। अब फेसेस को सिलेक्ट करेंगे 1 2, ठीक है, ये 4 फेसेस मैंने सिलेक्ट किए, टोटल 4 होल्स है वहाँ पे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सो यहाँ पर भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इन्हें एंड इन्हें सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर लेंगे। ठीक है, एक्सट्रूड करके इसे हल्का सा ऑफसेट देना है। ऑफसेट देने के बाद अब ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे ये जो कीप फेसेस टुगेदर का ऑप्शन है इसे ऑफ कर देना है। ओके, सो अब ये सारे फेसेस सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे इसे हमने सेपरेट कर लिया है, अब मुझे इन्हें सर्कुलराइज करना होगा। ओके, सर्कुलराइज का ऑप्शन हमें मेरे ख्याल से एडिट मैश में मिलता है, ये रहा। लेकिन किसी भी शेप को सर्कुलराइज करने के लिए या फिर सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए हमें मिनिमम 6 पॉइंट्स चाहिए और यहाँ पे 4 ही है, देखो। सो यहाँ हमें इन एजेस को कट करना होगा, अदरवाइज ये प्रॉपरली सर्कुलर शेप में फॉर्म नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पर मैं क्विकली मल्टी कट टूल ले रहा हूँ, मल्टी कट टूल लेके कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पर एंड मिडल माउस बटन से यहाँ पे कट कर लेंगे इसे। ठीक है, सो यहाँ पे ये हो गया, इसे भी कट कर लेंगे और इसे भी कट कर लेंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। सो अब हम अगर इसे सिलेक्ट करते हैं
ओके। एंड शिफ्ट राइट क्लिक करके अगर मैं इसे सर्कुलराइज कर लेता हूँ क्विकली, सर्कुलराइज कंपोनेंट्स, तो ये सर्कुलराइज हो जाएगा। अब देखो ये पहले तो मुझे छोटा करना होगा, बहुत बड़ा शेप हुआ है तो इसे मैं पहले छोटा करूँगा। अब ये टेढ़े मेढ़े है डिविजन्स, यहाँ पे सीधे सीधे नहीं है, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशंस में हम आइदर इसको ट्विस्ट कर सकते हैं मैन्युअली, हमें जितना चाहिए उतना, या फिर अगर ये ट्विस्ट से ना हो रहा हो या फिर ट्विस्ट करने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है, अगर मैं यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट का जो ऑप्शन है उसे ऑफ कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें ये स्ट्रेट मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर आपके भी सर्कुलराइज करने के बाद ये जो कंपोनेंट्स है ये ट्विस्टेड आता है, सो मेक श्योर कि आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट का जो ऑप्शन है उसे ऑफ कर देते हो, ओके। सो अब यहाँ पे मैं वापस शिफ्ट राइट कर रहा हूँ, एक्सट्रूड फेस कर रहा हूँ, इसे मैं पहले तो एक ऑफसेट में एक्सट्रूड कर लूँगा ताकि ये मुझे होल्ड दे यहाँ पे। अगेन एक बार मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ ऑफसेट में, ओके। एंड यहाँ पे हल्का सा थिकनेस देंगे हम, एंड अगेन एक बार एक्सट्रूड करेंगे एंड थिकनेस देके इसको पीछे भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होल है। अगेन मैं इसको शिफ्ट राइट करके एक्सट्रूड कर रहा हूँ, हल्का सा इसमें ऑफसेट दे दूंगा ताकि ये यहाँ पे इसको होल्ड करे, ठीक है। सो ये होल्ड हो जाएगा और अब एज में आके इन एजेस को सिलेक्ट करो पहले तो, ठीक है। इसे बेवल करना पड़ेगा ना हमें, नहीं तो ये होल्ड नहीं होगा, यहाँ पे ये फॉर्म जो है हमारा लूज होगा। सो ओके, सो शिफ्ट राइट क्लिक एंड बेवल एज, अगेन चैम्फर ऑफ, एंड फ्रैक्शन अगर चाहिए तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं ताकि ये प्रॉपरली इसको होल्ड कर ले। अगेन ऑब्जेक्ट मोड, एंड अगर मैं यहाँ पे 3 प्रेस करके देखता हूँ तो ये रहा वो फॉर्म। अब यहाँ पे है ना, मुझे थोड़ा सा देखने के लिए ये जो सेक्शन है यहाँ पे कुछ अलग लग रहा है, मैं इसे 1 प्रेस कर रहा हूँ, एज में आ रहा हूँ, ये सेंटर का एज में डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे भी ऊपर का जो एज है इसे डिलीट कर देते हैं, एंड मल्टी कट टूल लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हैं, एक एज लुक यहाँ पर देंगे, ओ गलत, एक एज लुक यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ मैं, एक एज लुक यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड सेम चीज यहाँ पे मुझे इस एज लुक को डिलीट कर देना है, ठीक है, डिलीट एज एंड मल्टी कट टूल, ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट मोड में आकर देखेंगे 3 प्रेस करके कि ये प्रॉपर दिख रहा है, हाँ। अब यहाँ पे ये हमें एक होल्ड दे रहा है और यहाँ पे जो होल्स हमें चाहिए थे वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए है। सो एक चीज़ हमने यहाँ पर कर ली है, मैं 3 अगर प्रेस करता हूँ तो ये रहा वो हमारा शेप, ओके। यहाँ अगर देखते हैं तो ये डन है। अब यहाँ पे भी बीच में अगर हमें चाहिए तो हम पैनल ब्रेक दे सकते हैं, मैं इस एज को सिलेक्ट कर सकता हूँ, इस एज को सिलेक्ट करके, और ये जो सेंटर में देखो यहाँ पे एक और एज है, इस एज को सिलेक्ट करके अगर मैं बेवल कर दूँ, ओके, सेम मेथड से हम यहाँ पे पैनल ब्रेक क्रिएट करेंगे। और उसके बाद फिर अगर मैं इन फेसेस को सिलेक्ट कर लूँ, ओके, सेम चीज़ यहाँ के फेसेस को भी सिलेक्ट कर लूँ, एंड फिर इनको अगर मैं एक्सट्रूड करता हूँ फेसेस को ऑफसेट में, स्मॉल ऑफसेट एंड थिकनेस इनसाइड, ओके, तो यहाँ पे हमें एक पैनल ब्रेक मिल जाएगा। इस एज को अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और एज रिंग यूटिलिटीज में आके कट कर दूँ हाफ, एंड इस एज को भी अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको भी अगर मैं कट कर दूँ हाफ, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इसको भी सिलेक्ट करेंगे, ओके, एंड इनको बेवल कर देंगे हम। अब बेवल करने के बाद चैम्फर को अगर चाहिए तो हम ऑफ कर सकते हैं एंड फ्रैक्शन को कम कर देंगे। ऑब्जेक्ट मोड में आकर अगर हम देखते हैं 3 प्रेस करके तो यहाँ पे एक पैनल ब्रेक हमारे पास है, इसे हम सेपरेट कर सकते हैं लेकिन एंड में करेंगे, अभी इसको वैसे ही छोड़ते हैं, ओके। अब यहाँ पर मुझे ये बैक साइड का सेक्शन पे काम करना है, ओके। सो बैक साइड के सेक्शन पे काम करने के लिए मैं एज में आ रहा हूँ, एज में आके मैं इस एज को डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड इसको मैं डिटैच कर लेता हूँ, ठीक है। डिटैच हो गया, मैं फेसेस में आ रहा हूँ, इन फेसेस को डिलीट कर देंगे।
वापस एज में आके इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको एक्सट्रूड कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से सिमेट्री को मैं फिलहाल ऑफ कर दूंगा, वापस अंडू कर देना पहले तो, ठीक है। एज डबल क्लिक ऑफ, मेरे को सिर्फ इतना देखना है कि ये हाँ ठीक है। सो वापस सिलेक्ट करेंगे एंड एक्सट्रूड कर लेंगे इसको आर, ओके कुछ यहाँ तक। अगेन मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ और इसे बाहर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। मुझे ध्यान रखना होगा कि ये इसमें ना घुसे, ठीक है। उसको पीछे करते हैं, ओके। अब अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इन दोनों एजेस को, और कीबोर्ड पर कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ, तो ये इतने सेक्शन को आइसोलेट कर लेगा, ओके। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड एज कर लेंगे, आर प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे एंड इसे इनसाइड एक्सट्रूड करेंगे, क्विक। अगेन एक्सट्रूड एज करेंगे, डब्ल्यू प्रेस करेंगे, पुश कर देंगे इसे इनसाइड, एज में आ जाएंगे, इस एज को सिलेक्ट करेंगे एंड इस एज लुक को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको कर देंगे बेवल, ओके। इसको बेवल करने के बाद इस एज लुक को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, आर प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे और इसको स्केल कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको ये एज एंड इस एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इन्हें बेवल कर देंगे, ओके। यहाँ पे मैं चैम्फर को ऑफ कर दूंगा एंड यहाँ पे फ्रैक्शन का कोई ऐसा इशू नहीं है, और इसको भी मुझे बेवल करना है, ठीक है। बट मैं इसको सेपरेट बेवल कर रहा हूँ, साथ में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चैम्फर ऑफ एंड फ्रैक्शन को कम करेंगे, अब बहुत कम हो गया, 0 हो गया हूँ गलती से। सो ओके, ऑब्जेक्ट मोड, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे बाहर आने के लिए आइसोलेशन के एंड 3 प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमने बैक साइड का सेक्शन क्रिएट कर लिया है, ये वाला सेक्शन क्रिएट कर लिया, तो हमने ये पैनल्स का जो सेक्शन है ये सेक्शन यहाँ पे डन कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम करना है, मैं 1 प्रेस करता हूँ एंड अब यहाँ पे इस एज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इस एज को मैं नीचे की तरफ मूव करता हूँ थोड़ा सा, ओके। अब एक्सट्रूड करेंगे इसे इनसाइड एंड क्विकली मैश में आके फिल होल कर रहा हूँ मैं, ओके। फेस में आ रहा हूँ, इस फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड एडिट मैश में यहाँ पे पोक होता है, ठीक है। इसको पोक कर देंगे तो ये यहाँ पे पोक हो जाएगा। अब इस एज को मुझे सिलेक्ट करना है, इसको मुझे बेवल तो करना ही है, सो मैं पहले इसको बेवल कर लेता हूँ, ठीक है। चैम्फर ऑफ कर देंगे एंड फ्रैक्शन को कम कर लेंगे। अब नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, तो ये आर्क में कट किया हुआ है, मैं आर्क में कट नहीं कर रहा हूँ इसे, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई रख रहा हूँ। इंसर्ट एज लुक टूल या फिर मल्टी कट टूल लेके यहाँ पर मैं एक एज लुक ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और इस एज लुक को यहाँ पे मैं बेवल कर लूँगा क्विकली, और फ्रैक्शन को मैं कर रहा हूँ कम। अगेन डबल क्लिक एंड एक्सट्रूड फेस, यहाँ पे स्मॉल ऑफसेट रखेंगे, ठीक है। एंड इसको हम थिकनेस दे देंगे थोड़ी सी एंड एज में आएंगे, एज में आके इस एज को मैं कट कर लूँगा, फेसेस शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे एंड डिटैच कंपोनेंट्स कर देंगे। अब फेसेस में अगर मैं आता हूँ तो ये मेरा सेपरेट फेस है, ऑब्जेक्ट मोड मैश सेपरेट, ठीक है। ये सेपरेट मैश हो गया अब एंड यहाँ पे ये सेपरेट मैश हो गया। सो अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो ये रहा वो हमारा कंपोनेंट, ठीक है। इसे मैं न्यू मटेरियल अप्लाई कर सकता हूँ अगर चाहिए तो। उसके पहले मुझे इनको बेवल करना है, ठीक है। सो इसको भी बेवल करना है एंड इसको भी बेवल करना है और इसको भी बेवल करना है ताकि वो होल्ड कर ले। सिलेक्ट करेंगे, चैम्फर को ऑफ कर देंगे, फ्रैक्शन को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे देखो 2 ऑब्जेक्ट होने की वजह से 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का फ्रैक्शन हमें चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। मैंने टी प्रेस किया है कीबोर्ड पे ताकि ये जो टूल्स है ये आ जाए, ओके। फ्रैक्शन ऑब्जेक्ट मोड, अब अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो वो थोड़ा सा शार्पनेस मेंटेन करेगा, ओके। सो इसे मैं न्यू मटेरियल अप्लाई कर सकता हूँ, असाइन न्यू मटेरियल एंड नया ब्लिन मैं क्रिएट कर रहा हूँ। राइट क्लिक करके मटेरियल एट्रीब्यूट्स में आ जाएंगे, मटेरियल एट्रीब्यूट्स में आके यहाँ पे मैं कलर पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा
कॉपर और गोल्ड की तरफ जाना है। सो मैं कुछ ऐसा रख रहा हूँ इसे, ठीक है। बाद में मैं यहाँ पे रिफाइन करके बैठूंगा, फिलहाल कुछ ऐसा मैंने इसको रखा है। ओके, सो यहाँ पर हमने इसको डन कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे पीछे के सेक्शन पे भी काम करना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आ रहा हूँ क्विकली, और यहाँ पे आकर एज में आ रहा हूँ मैं, और 1 प्रेस करते हैं पहले, इस एज को सिलेक्ट करते हैं एंड डिटैच कंपोनेंट्स कर देंगे, फेस में आ जाएंगे, इन फेसेस को डिलीट कर देंगे, ठीक है। सो अब अगर मैं एज में आके इस एज को एक्सट्रूड करता हूँ इनसाइड, क्योंकि वहाँ पे है ना थोड़ा सा वो कर्व आ रहा था, इसलिए मैंने वैसा किया। एंड यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके सिंपली कुछ ऐसा रखते हैं, ठीक है। और इसको मैं शिफ्ट राइट क्लिक अगर कर लेता हूँ तो यहाँ पे मर्ज एंड कोलैप्स एजेस का ऑप्शन है, एंड मर्ज एजेस टू सेंटर का ऑप्शन है, तो मैं वो मर्ज एज टू सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे फेसेस को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर सकता हूँ, और यहाँ पे एक फेस एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। सो कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर मैं एक एज लूप ऐड कर रहा हूँ, इंसर्ट एज लूप टूल, एक यहाँ पर एंड एक यहाँ पर, थोड़ा सा पीछे की तरफ और करेंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पे और यहाँ पे, एक फेसेस में आ जाएंगे। फर्स्ट फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, एंड सेकंड फेस पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ताकि ये कंप्लीट फेस का जो लूप है, रिंग है, वो सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। शिफ्ट राइट क्लिक करके इन फेसेस को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ क्विकली, डुप्लीकेट फेस का ऑप्शन होता है यहाँ पे, एंड आर प्रेस कर रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे पहले, एंड इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड आर प्रेस करके मैं थोड़ा सा इसको स्केल कर रहा हूँ। इसका पिवोट देखो इधर है, ठीक है। तो पहले तो इसका पिवोट मैं मॉडिफाई में आके सेंटर कर लेता हूँ। पॉली मॉडलिंग के शेल्फ में ये जो ऑप्शन है ये सेंटर पिवोट का है, ठीक है। यहाँ से भी हम कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये दिखे, और फेसेस में आके इन फेसेस को एक्सट्रूड कर लेंगे, ठीक है। आर प्रेस कर रहा हूँ मैं, एंड आर प्रेस करने के बाद इसे मैं स्केल भी करूँगा थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट मोड, Ctrl+1, एज, इन एजेस को मैं बेवल कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फ्रैक्शन, ठीक है, ऐसे ही रख रहा हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं चाहिए इसमें, एंड Ctrl+1 प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो सेक्शन है इनके फेसेस सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको एक्सट्रूड कर लेंगे, इसे हल्का सा ऑफसेट दे देंगे पहले हम, ठीक है। एंड उसके बाद वापस एक बार मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, इसे मैं ऑफसेट में एक्सट्रूड करूँगा, एंड इसमें थिकनेस दे देंगे इनसाइड, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड, Ctrl+1 में आते हैं, आइसोलेट करके एज में आएंगे, इस वाले और इस वाले एज को सिलेक्ट करेंगे एंड बेवल कर देंगे, ठीक है, ताकि ये इसको होल्ड कर ले। ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, 3 प्रेस करेंगे, Ctrl+1 प्रेस करेंगे आइसोलेशन बंद करने के लिए, इसको सिलेक्ट करेंगे, और इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ ताकि ये शेप में फिक्स हो जाए, ओके। यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से। इसको न्यू मटेरियल दे सकते हैं हम, असाइन न्यू मटेरियल, वापस मैं ब्लेंड क्रिएट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर मैं एक सपोज येलो कलर ले लेते हैं, डन करेंगे, एंड यहाँ से डिफ्यूज को ऑफ कर रहा हूँ मैं, और इनकैंडेसेंस को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। स्पेकुलर भी नहीं चाहिए तो इसे भी ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसे हमने क्रिएट किया है। अब यहाँ पे देखो ये जो फेसेस है, इन फेसेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड कुछ यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, 1 प्रेस करेंगे पहले तो, ठीक है। एंड इसको मैं वापस एक बार एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड एक्सट्रूड मुझे थिकनेस में करना है, तो मैं बाहर की तरफ निकाल रहा हूँ इसको, और इसको मैं ऑफसेट दे रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि ये कुछ ऐसा हो जाए। अब एज में आएंगे, इस एज को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ मैं पहले, इसको आइसोलेट करेंगे एंड इस एज को सिलेक्ट करेंगे, इनको बेवल कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये होल्ड हो जाए। अब वापस Ctrl+1 प्रेस कर रहा हूँ आइसोलेशन को बंद करने के लिए, एंड कीबोर्ड पे 3 प्रेस कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर शेप मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, चलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। एंड अब यहाँ पे फ्रंट में आ जाएंगे, फ्रंट में आके मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो इस
एज को डिलीट कर देता हूँ मैं, ये जो यहाँ पर है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एज एक्स्ट्रा है यहाँ पर और इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ऐसा रख भी सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो इस एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे पैनल ब्रेक देना है। यहाँ पे देखो ये ब्रेक है। सो और ये काफ़ी कर्व है, ठीक है, स्मूथ है। अगर यहाँ मैं ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ तो मेरा जो कर्व है वो शार्प है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये स्मूथ है। तो यहाँ पे ये जो सेंटर की एजेस है ना, ये हम अगर डिलीट कर देंगे, ये वाली, और यहाँ पे देखो ये वाली, और डिलीट एज अगर मैं कर देता हूँ एंड इसी एज को अगर मैं पकड़ के आर प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके अगर थोड़ा सा स्लाइड कर लूँ और ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊँ, तो मुझे वो थोड़ा सा अभी स्मूथ सरफेस मिलेगा। ठीक है, इस एज को मैं वापस सिलेक्ट कर रहा हूँ, वन प्रेस करते हैं पहले, इसको भी हम बेवल कर लेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में इसको रिड्यूस करते हैं। इसको रिड्यूस करने के बाद यहाँ पे फेस में आ जाएंगे, इन फेसेस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इनको वापस एक्सट्रूड करेंगे। इसको एक ऑफसेट दे रहा हूँ मैं, स्मॉल ऑफसेट, इसको मैं इनसाइड पुश कर दूंगा। ठीक है, अब एज में आके अगर मैं इस एज को सिलेक्ट करके इसको स्लाइस कर दूँ, शिफ्ट राइट क्लिक करके अगर हम इसको डिटैच कंपोनेंट्स कर देते तो ये जो फेसेस है ये सेपरेट हो गए। अब ऑब्जेक्ट मोड में आके क्विक मैं अगर सेपरेट कर लूँ इनको, ओके, और यहाँ पे देखो ये सेपरेट हो गया और ये सेपरेट हो गया। 3 प्रेस करते हैं। ओके, इन एजेस को हमें ऑब्वियसली होल्ड भी करना होगा, हमने इसे बेवल नहीं दिया है। तो मैं एज में आ रहा हूँ, इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, एंड इनको बेवल दे देते हैं। बेवल में जो फ्रैक्शन है वो फर्स्ट वाले का मैं 0.2 रख रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट मोड में आके इसका जो है कंट्रोल टी प्रेस करते हैं क्विकली और इसका भी 0.2 कर देंगे, तो दोनों सेम हो जाएगा। 3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये कुछ हमने पैनल ब्रेक यहाँ का ऐड कर दिया। अब यहाँ पे है ना, मुझे ये एज एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको डिलीट करो। ठीक है, एक्स्ट्रा एज की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर कुछ ऐसा हमने अब तक कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पर इसको नया मटेरियल दे दूँ, ठीक है, यहाँ अगर आप मटेरियल देखते हो तो ये काफ़ी ग्लॉसी मटेरियल है। सो क्विकली अगर मैं यहाँ पे असाइन न्यू मटेरियल कर देता हूँ, यहाँ पर ब्लेन लेते हैं, ब्लेन को मैं डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, एंड इसको ऐसे ही रखते हैं शाइनी। ठीक है, सो कुछ इस तरह से। अब मुझे इसको भी सेपरेट करना है, तो इसको सेपरेट करने के लिए हमने एजेस तो ऐड करके रखी है ना, तो इसको क्विकली सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, वन प्रेस कर रहा हूँ मैं पहले। ठीक है, एंड एज में आ रहा हूँ, ये रही वो एज, शिफ्ट राइट क्लिक करके इसको डिटैच कर देंगे कंपोनेंट को। अगेन मुझे यहाँ पर नीचे की तरफ आना है, वहाँ की मिडल एज सेलेक्ट करनी है। ये आप इनिशियली पहले भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बाद में ही करना है। डिटैच कंपोनेंट्स कर देंगे, ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे एंड यहाँ पे अगर मैं फेसेस सिलेक्ट करता हूँ तो ये वापस कंप्लीट फेसेस सिलेक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ये एक और जगह से कनेक्टेड है। ठीक है, तो कंट्रोल 1 कर सकते हैं या फिर इस एज को अगर आप देखते हो सेंट्रली एज इस साइड में, ये वाली एज है, देखो ये रन कर रही है। अगर इस एज को मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड अगेन यहाँ पे भी होगी वो, ये रही। तो इन दोनों एजेस को अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ, शिफ्ट राइट क्लिक करके अगर इनको बेवल करते हैं क्विक, फ्रैक्शन को करेंगे रिड्यूस, ओके, फेसेस में आ जाएंगे, इन फेसेस को सिलेक्ट करेंगे क्विक, इन फेसेस को सिलेक्ट करेंगे, ओके, एंड शिफ्ट राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑफसेट कर देंगे, स्मॉल ऑफसेट, थोड़ा सा क्लोज जाता है इसके, एंड इसको थिकनेस दे देंगे इनसाइड। ओके, एज में आएंगे, इस एज को और इस एज को सिलेक्ट करेंगे। ये तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले तो मैं फेसेस को सिलेक्टेड है ना मेरे, तो मैं फेसेस को सिलेक्टेड ही रखता हूँ। ठीक है, यहाँ के भी फेसेस मेक श्योर सिलेक्टेड है। अरे यार कंट्रोल 1, तो हाँ सिलेक्टेड। ठीक है, सो इन फेसेस को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ
एंड अब अगर मैं फेसेस में आता हूँ, नहीं कहीं के तो फेसेस बचे हैं, तो मैं कोई कंडो कर रहा हूँ कुछ स्टेप्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ओके टी प्रेस कर रहा हूँ मैं वापस, यहाँ पे भी देख रहा हूँ सिलेक्टेड है, हाँ है, ओके एंड इसको मैं थिकनेस भी दे रहा हूँ इस साइड, ओके। और इन फेसेस को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, एज में आ रहा हूँ, इस एज को और इस एज को सिलेक्ट करते हैं, इस एज को और इस एज को सिलेक्ट करते हैं, बेवल कर देंगे, ओके। चैम्फर को रहने देंगे एंड यहाँ पे फ्रैक्शन को रिड्यूस कर दें थोड़ा सा, ओके। ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, फेसेस में आएंगे, तो ये फेस हमारे सेपरेट हो गया देखो, क्योंकि हमने उसे डिलीट कर दिया। मैंने डिलीट इसलिए किया क्योंकि वो बहुत अंदर है, वहाँ पे और एज डालते बैठेंगे और उसको सेपरेट करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो इस वजह से मैंने उसको डायरेक्टली डिलीट कर दिया। अब ऑब्जेक्ट मोड में आता है, इसको सिंपल सेपरेट कर लेंगे, तो ये ज्योमेट्री हमारी सेपरेट हो गई। अब इसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल कर रहा हूँ, और ये जो हमने ब्लेन 5 अभी क्रिएट किया ना डार्क वाला, वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। और मेरे ख्याल से ये जो गोल्डन वाला है ना, ये वाला, इसको राइट क्लिक करते हैं, मटेरियल एट्रीब्यूट्स में आता है, तो ये ब्लेन 3 है, वो ब्लेन 3 में यहाँ पे असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल एंड ब्लेन 3 अप्लाई कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, तो हमने हमारा जो हेडफोन है उसे मॉडल कर लिया है, ओके। ये भी सेपरेटेड है, ये भी ज्योमेट्री सेपरेट है, ये भी ज्योमेट्री सेपरेट है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 पार्ट्स हमने लिए हैं उसको मॉडल करने के लिए, और अब सिंपली इसको हमें डुप्लीकेट करना है, और सेकेंड जो इसका पेयर रहेगा, पार्ट रहेगा, उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सो डिटेलिंग में थोड़ा सा ध्यान देना होगा जब हम डिटेलिंग कर रहे थे, अब यहाँ पे हमने कंप्लीट इमेज को फॉलो नहीं किया है, माइट भी पॉसिबल कि क्विक लेसन्स में हम ये पार्ट को मॉडल कर ले, ओके। एंड यहाँ पे मैं इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ अगेन, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पे हमारा जो हेडफोन है उसे मॉडल करने का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर लिया। सो वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ओके। और अगर आप टाइम फ्रेम में यहाँ तक आ गए हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ओके। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी मॉडलिंग एंड यस, जय हिंद अगेन।